नमस्कार दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में सभी कंपनीज का Q3 का रिजल्ट का टाइम चल रहा है और यही वो समय होता है जब बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां अपने रिजल्ट को स्टॉक मार्केट में पेश करती हैं और उसी को इन्वेस्टर देखकर यह अंदाजा लगाते हैं कि इस कंपनी में आगे इन्वेस्टेड रहना है या फिर अब एग्जिट लेने का समय आ गया है। तो दोस्तों इसी को लेकर मैं आपके सामने कुछ ऐसे कंपनियों का लिस्ट लाया हूँ जिसमें वो सभी कंपनियां हैं जो कि पहले किसी न्यूज या फिर किसी रिपोर्ट के कारण 20% 10% तक गिरी हुई है और यही देखेंगे कि आने वाले समय में जब इनका रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में जो एक्सपेक्टेड डाटा है वह कितना आता है। तो सबसे पहले बात करते हैं द्रोणाचार्य एरियल की। दोस्तों इसने कुछ समय पहले 20% का डाउन दिखाया था और बताया जा रहा था कि सेबी ने इस पर बैन लगा दिया है, आईपीओ का जो पैसा है उसको मिसयूज किया था, इसी के कारण से यह उस समय 20% तक लोअर सर्किट को टच किया था। अब आने वाले समय में ये देखते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा आएगा। क्या यह जो 20% का डाउन सर्किट हुआ था इसके कारण इनके कुछ रिजल्ट पर प्रभाव पड़ा है या फिर नहीं पड़ा है। जो भी होगा जब रिजल्ट आएगा तब हम देख लेंगे। और इसी के साथ एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि इस रिजल्ट के समय जो इसके प्रमोटर है उनकी कमेंट्री कैसी होती है, क्योंकि ज्यादातर खेल कमेंट्री के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आखिर उन्होंने कमेंट्री में कुछ बोला है या फिर नहीं बोला है। अब जो भी होगा आगे आने वाले समय में देखेंगे। अगर आगे बात करें हम इंडिगो की तो दोस्तों आपने देखा था कि कैसे दिसंबर मंथ इनके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हुआ था, क्योंकि इनकी एक भी फ्लाइट अच्छी तरह से आसमान में उड़ी ही नहीं थी और इसी को लेकर बहुत सारे पैसेंजर आपने देखा होगा कि कैसे परेशान हुए थे। और इसी को लेकर आपने हाल ही में देखा होगा कि सेबी ने भी और इसी के साथ सिविल एविएशन मिनिस्टर ने भी इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, इंडिगो के ऊपर आज भी देखा गया है तो बड़ी बड़ी एजेंसियां जांच कर रही हैं और इसी को लेकर देखने वाली बात ये है कि इनका रिजल्ट कैसा आएगा। दोस्तों ये तो पहले से ही एक्सपेक्टेड है कि इनका डेटा कैसा आ सकता है, लेकिन फिर भी रिजल्ट देखने लायक होगा। अगर बात करें नेक्स्ट क्यूपिड और टूरिज्म फाइनेंस की तो आपने देखा होगा कि हाल ही में इसमें 20% का लोअर सर्किट लगा था। इसी को लेकर मार्केट में बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हो गया है कि यह कंपनियां धोखेबाज हैं या फिर खराब कंपनियां हैं। अब इसी को लेकर देखते हैं कि बड़े बड़े इन्वेस्टर क्या सोच रहे हैं और इसका इनके रिजल्ट पर क्या प्रभाव पड़ता है। जो भी होगा जब रिजल्ट आएगा तो हम देखेंगे। अगर बात करें नेक्स्ट की तो दोस्तों आपने देखा होगा कि गेल इंडिया 28 नवंबर को लगभग 7% से ज्यादा गिर गया था। जी हाँ दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार PNGRB ने अप्रूव किया था लोअर टैरिफ को, इसी को लेकर यह 7% गिरा था। अब आने वाले समय में देखते हैं कि इसका रिजल्ट कैसा आएगा और इसी के साथ जो गेल इंडिया की जो कमेंट्री है उसको भी देखने लायक होगा। जो कमेंट्री होती है उसी में ज्यादातर यह बताया जाता है कि आगे आने वाले फ्यूचर में जो कंपनी के ऑनर है वो क्या करने वाले हैं, आखिर कंपनी का डायरेक्शन क्या है। तो अगर नेक्स्ट बात करें हम दोस्तों, आपने हाल ही में देखा होगा कि स्विगी और जोमेटो के खिलाफ कैसे गिग वर्कर ने स्ट्राइक को घोषित किया था। अब यही देखने वाली बात है कि गिग वर्कर बोल रहे हैं कि हमारी स्ट्राइक सक्सेसफुल हुई है और ये जो कंपनियां हैं ये बोल रही हैं कि जो ये गिग वर्कर है इनके स्ट्राइक का कोई खास असर नहीं पड़ा है। अब जो भी होगा जब इनका रिजल्ट आएगा उसमें यह देखेंगे कि इनके रेवेन्यू पर कितना असर पड़ा है या फिर कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच है। अब जो भी होगा जब इनका नंबर आएगा तब पता चल जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ कंपनियां थी जिनके ऊपर आप अपनी नज़र को बनाए रख सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको यह याद दिला दूं कि यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।